आइए अब श्रीमद् भागवत कथा सुनेंगे। कल मैंने आपसे निवेदन किया था कि हमने कल 10वें स्कंद की कथा को विराम दिया है। अब आज से जो दिन बचे हैं हमारे पास, आज मंगलवार है, पूर्णाहुति विराम शुक्रवार को होगी, तो मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार, इन 4 दिनों में 11वें स्कंद की हम कथा सुनेंगे। और यानी अंतिम दिन परीक्षित जी महाराज के मोक्ष की कथा को सुनाकर हम भागवत कथा को विराम देंगे, हमारे इस सत्संग सत्र को भी विराम देंगे। तो आइए अब भागवत के एकादश स्कंद की कथा का हम आरंभ करें। मैंने कल कहा था आपसे, जब 7 दिन की भागवत सप्ताह होती है ना, तो अंतिम दिन 11वें स्कंद की कथा आती है और उस समय बहुत कम समय रहता है, ताकि हम 11वें स्कंद का विस्तार नहीं कर सकते हैं। 11वां स्कंद जो है वो पूरा ज्ञान सभर स्कंद है। ऐसे देखा जाए तो जितने सिद्धांत, जितने सूत्र 10वें स्कंद तक आए हैं, वो सारे सिद्धांत और सूत्र का पुनः एक बार 11वें स्कंद में भगवान सुखदेव जी महाराज ने कृपा करके बहुत समास में उन सूत्रों का उपदेश दिया है। इतना ही नहीं, इसके साथ साथ भागवत का जो महिमा है उसकी चर्चा भी हो रही। आइए हम पहले कीर्तन कर लेंगे, उसके बाद चर्चा करेंगे 11वें स्कंद की। श्रद्धा और भाव से हमारा सब नियम बना हो, इसलिए हम पहले कीर्तन करेंगे। श्रद्धा और भाव से आप सब गाने की प्रयास करें, कृपा करें ऐसा श्रद्धा और भाव से आप सब गाए, ऐसी मेरी विनम्र प्रार्थना है। गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद 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 राधे गोविंद 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 राधे गोविंद 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 गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद गोपाल राधे
राधे राधे राधे राधे राधे गोविंद गोविंद। बोलिए श्री भागवत भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। सद्गुरु भगवान ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि पूरा 11वां स्कंद ज्ञान सगर है। इसमें भगवान उद्धव जी को जो उपदेश देते हैं उसे उद्धव गीता भी कहते हैं। बहुत सारी चर्चा, पूरा ज्ञान सबर, जितने सिद्धांत, जितने विचार, जितने सूत्रात्मक बातें 10वें स्कंद तक आ गई, उन सबका सारांश 11वें स्कंद में भगवान सुखदेव जी महाराज ने दिया। दूसरी बात, ठीक वैसे ही रामचरितमानस का जो उत्तरकांड है ना, वो ज्ञान सबर कांड है। उसमें उत्तरकांड में तो यो समझ लीजिए कि धर्म और अध्यात्म जगत के जितने समस्या या कोई प्रश्न भी है, उन सारे प्रश्नों का उत्तर उत्तरकांड में है। उसका नाम ही उत्तरकांड है ना। उत्तरकांड का अर्थ क्या हुआ? सारे प्रश्नों का उत्तर उत्तरकांड में आपको मिल जाएगा। और सही में धर्म के, अध्यात्म जगत में, ज्ञान के, भक्ति के, वैराग्य के सारे प्रश्नों का उत्तर उत्तरकांड में है। हाँ, आपको आपका प्रश्न स्पष्ट रूप से आपकी समझ में आना चाहिए। उस प्रश्न को स्पष्ट रूप में समझ के आप उत्तरकांड का अभ्यास करेंगे, सुनेंगे, पाठ करेंगे, तो आपको आपके सारे प्रश्नों का उत्तर उत्तरकांड में मिल जाएगा। इसलिए उत्तरकांड के 2 विभाग हैं। रामचरितमानस के उत्तरकांड में पूर्वार्ध में भगवान राम की कथा है, राम राज्याभिषेक की चर्चा है, राम राज्य की चर्चा है और संतों की महिमा बताई गई हुई है। बड़ी अच्छी बात। उत्तरकांड का जो उत्तरार्ध है उसमें विशेष रूप से देखा जाए तो वह भुशुंडी चरित्र, और उसमें भगवान तुलसीदास जी महाराज ने उस कथा के माध्यम से, चरित्र के माध्यम से धर्म और अध्यात्म जगत के सारे प्रश्नों की चर्चा, चाहे वो प्रश्न भक्ति के संदर्भ में हो या ज्ञान के संदर्भ में हो या वैराग्य के संदर्भ में हो, किसी भी संदर्भ में हो, बहुत सुंदर रूप से, जैसे उत्तरकांड में सारे प्रश्नों का उत्तर दिया है, ठीक वैसे ही श्रीमद् भागवत महापुराण का 11वां स्कंद पूरा ज्ञान सगर। भगवान का ये मुखारविंद है या ललाट है। जैसे प्रथम और द्वितीय स्कंद भगवान के 2 चरणारविंद है, तृतीय चतुर्थ स्कंद भगवान के 2 करकमल है, 5वां 6वां स्कंद भगवान के दक्षिण और वाम उरु है, 7वां स्कंद जो है भगवान के दक्षिण हाथ की हथेली है, जो मुष्टिका बना के भगवान ने अपनी कमर पे रखी थी, 7वां स्कंद। 8वां 9वां स्कंद भगवान के वक्षस्थल का प्रदेश है, 10वां स्कंद है भगवान का हृदय, और 11वां स्कंद है भगवान का श्री गोवर्धन नाथ जी का मुखारविंद भी कहा जाता है, और भगवान का ललाट। इसके कुल मिलाकर 31 अध्याय, आरंभ के 5 अध्याय इसको कहते हैं मुक्ति लीला। 11वां स्कंद मुक्ति लीला है, प्रथम स्कंद अधिकार लीला, द्वितीय स्कंद साधन लीला, तृतीय स्कंद सर्ग लीला, चतुर्थ विसर्ग लीला, 5वां स्थान लीला,
छठवां पुष्टि लीला, सातवां उदी लीला, आठवां स्कंद है मनवंतर लीला, नौवां स्कंद है ईशानु कथा लीला, 10वां स्कंद है निरोध लीला और 11वां स्कंद है मुक्ति लीला। 12वां आश्रय। मुक्ति लीला यानी आरंभ के 5 अध्याय में जो चर्चा आती है, ऐसे देखा जाए तो 31 अध्याय में थे, 24 अध्याय जो आरंभ शुरुआत के है या 24 अध्याय जो है इसमें से वो जीव मुक्ति की चर्चा है, कथा है। और आखिरी 2 अध्याय 30 और 31, क्षमा करें, 5 अध्याय जो है आरंभ के, वो 5 अध्याय विद्या माया के 5 पर्व है। उसके पश्चात के 24 अध्याय जीव मुक्ति की कथा है और आखिर में जो 2 अध्याय है 30 और 31, उसमें आती है ब्रह्म मुक्ति की चर्चा। बहुत विलक्षण चर्चा है पूरी। आरंभ में जो 5 अध्याय है ना, उसको कहते हैं विद्या माया के 5 पर्व। जैसे कि अविद्या माया के 5 पर्व आप जानते हो, देहाध्यास, इंद्रियाध्यास, प्राणाध्यास, अंतःकरणाध्यास और आत्मविस्मृति। देहाध्यास, इंद्रियाध्यास, प्राणाध्यास, अंतःकरणाध्यास यानी एक जो हमारे शरीर है उसमें उसका सुख, देहाध्यास का अर्थ है शरीर है वही मैं हूं, ये हमारी जो ग्रंथि बनी हुई है इसे कहते हैं देहाध्यास। ये हमारी सबसे बड़ी भूल ये है, शरीर और मैं जो बोल रहा हूं ये दोनों अलग है। आत्म तत्व को एक बार व्यक्ति समझ ले तब भी वह व्यक्ति अपने आप को शरीर से अलग समझने की क्षमता पा सकता है। इसके लिए महात्मा लोग दृष्टांत देते हैं कि श्रीफल जो होता है उसके अंदर जो फल का भाग है जिसे हम कोपरा कहते हैं, तो उसमें जल भी तो है। यदि श्रीफल को सीधा रख दिया जाए कुछ समय के लिए, तो अपने आप अंदर का जो रस तत्व है, जल तत्व है, वो सूख जाएगा और जो अंदर का फल तत्व है वो अपने आप उस श्रीफल की मुझसे अलग हो जाएगा। उसके बाद आप उसको सुनेंगे हिलाकर तो आपको सुनने को मिलेगा कि वो जो गोटा है कोपरे का वो अलग हो गया है। कब अलग होता है? जब तक उसका जल सूख जाएगा नहीं तब तक। इसीलिए हमारे संतों का यही तो कहना है कि हमारे अंदर जो रस तत्व है यानी जो वासना है या विषय के प्रति हमारी जो आसक्ति है वह एकदम निर्देश हो जाए, उसका नष्ट हो जाए, सूख जाए, जीवन का रस वो सूख जाए, तो व्यक्ति अपने आप को आत्म तत्व को अनुभूत या प्राप्त कर सकता है, समझ सकता है। विद्या माया के 5 पर्व है देहाध्यास, शरीर ही मैं हूं, इंद्रियाध्यास, इंद्रियों का सुख ही मेरा सुख है, प्राणाध्यास, प्राण का सुख ही मेरा सुख है, अंतःकरणाध्यास यानी मन, वचन, बुद्धि और अहंकार, ये 4 का सुख ही मेरा सुख है। ऐसी दृढ़ ग्रंथि जो हमारे चित्त में पड़ी हुई है उसे कहते हैं अंतःकरणाध्यास। और पांचवी जो वस्तु है उसे कहते हैं आत्मविस्मृति। हमारा सही स्वरूप आत्मस्वरूप है, बाकी आत्मस्वरूप के सिवा ये शरीर भी नाशवंत है। जब तक आत्म तत्व शरीर के अंदर है तब तक शरीर की महत्ता है। थोड़ी चर्चा आपको नीरस लगेगी, इसमें कथा नहीं आ रही है, फिर भी ये समझाने की बात है, समझाने का प्रयास कर रहा हूं। आप लोग कृपया रस लेकर समझ
हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है क्या? मैंने मैसेज सुना कि आवाज नहीं आ रही है। राहुल भाई, कोई हाँ शास्त्री जी। आवाज आ रही है कि नहीं आ रही, या मैसेज करे? कंप्लीट 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 आवाज आवाज। अच्छा, बच्चे बंद કરી એમ કેતે આ લોકો બધા મેસેજ આવ્યો તો એટલા માટે ભાઈ। ના વાંધો નહીં, અત્યારે ચાલુ કરી દઉં ને આમાં। ગોવિંદ ગોપાલ રાધે રાધે રાધે, गोपाल राधे राधे राधे, गोविंद गोपाल राधे राधे राधे, गोविंद गोपाल राधे राधे राधे, गोपाल राधे राधे राधे, गोपाल। गीत में ऐसा मैसेज आया कि आवाज नहीं आ रही है या वीडियो भी नहीं आ रहा है। आप सब कुछ ठीक है भाई? कंप्लीट कंप्लीट हो शास्त्री जी, ओके ओके, क्लियर क्लियर वॉइस आवाज। हाँ धन्यवाद धन्यवाद। ओके, जय सिया राम। तो क्या हुआ, वो सब भाग गए, लेकिन वो शेर का बच्चा, सिंह का बच्चा वहां बैठा रहा। वो निर्भय था स्वभाव से, तो वो वहां उसके सामने मैं करने लगा। तो उस सिंह ने उसको एक झापट मार दी, अरे मूर्ख, तू हमारी जाति वाला है, तू भी सिंह है, वन का राजा है, मैं मत कर, मेरी तरह गर्जना कर। और उसने एक बार और गर्जना की, सिंह ने सिखाया कैसे तरह गर्जना करे। जैसे ही सिंह ने गर्जना की, वैसे ही वो छोटे से बच्चे ने गर्जना की। तब उसको चला पता कि ओ, मैं घेटा या बकरा नहीं हूं, मैं तो इसके जैसा सिंह हूं। ये कथा के दृष्टांत के माध्यम से महात्मा लोग हमें सिखाते, समझाते हैं। सारे मनुष्य जाति में सब लोग ऐसा ही मानते हैं कि मैं हूं मैं हूं मैं हूं। ये मैं में करना यानी हमारे अहंकार का दृश्य प्रतीक है। हम लोग उस परम पिता परमात्मा की संतान है, उसका अंश है। प्रभु ने स्वयं गीता के 15वें अध्याय में कहा, मैं वांशो जीव, जीव मेरा अंश है। हम पढ़ते हैं ना, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहज सुखराज। जो गुण भगवान के, और पिता परमात्मा के शब्द चिद और आनंद, वही गुण जीव का भी है। बड़ी महत्ता इस बात की। सत्संग के माध्यम से हमें पता चलता कि मैं कौन हूं। यदि ये आत्मविस्मृति जो हमारी है वो हमें आत्मज्ञान हो जाए तो हमारा बेड़ा पार निश्चित। तो आरंभ के 5 अध्याय में विद्या माया के 5 पर्व है। पहला पर्व है वैराग्य, दूसरा है सत्संग, तीसरा है भक्ति, चौथा है विवेक और 5वां है ज्ञान। आरंभ के 5 अध्याय में ये चर्चा आती, वैराग्य, सत्संग, विवेक, भक्ति और ज्ञान। अविद्या माया के 5 पर्व कौन से हैं? देहाध्यास, इंद्रियाध्यास, प्राणाध्यास, अंतःकरणाध्यास और आत्मविस्मृति। यो पांचों को मुक्त करने के लिए, उसके ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए 5 अध्याय की जो कथा है वह क्या है? वैराग्य या त्याग समझो, उसके बाद सत्संग, उसके बाद भक्ति, उसके बाद विवेक और 5वां है ज्ञान। आरंभ के 5 अध्याय विद्या माया के 5 पर्व है। उसके पश्चात के 24 अध्याय जो है ना, वो 24 तत्व की मुक्ति के अध्याय है, ऐसा कहा गया है। संतों का बड़ा सुंदर चिंतन है। 24 तत्व कौन से आपको एक बार मैं सुना है तो द्वितीय स्कंद में, पंच महाभूत, 5 तन्मात्रा, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, ये हुए 20, और 4 है अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इस तरह से 24 तत्व जो है वह प्रकृति के तत्व है,
उससे मुक्ति पाना बहुत आवश्यक है। 11वें स्कंद के इस 24 अध्याय के समझने से, सुनने से जीव मुक्ति की जो स्थिति है वो हमें प्राप्त होती है। और अंत में जो 2 अध्याय है जिसे ब्रह्म मुक्ति कहते हैं, जिसमें भगवान पहले दाऊद जी महाराज तिरोधान लीला करते हैं, उसके पश्चात स्वयं परमात्मा श्री कृष्ण, इस तरह से 31 अध्याय का जो ये 11वां स्कंद है उसकी चर्चा हम शुरू करते हैं। आरंभ में प्रथम में यदुवंश को जो श्राप मिलता है उसकी मैं कथा आपको सुनाऊं। उसके पूर्व आइए कुछ समय के लिए हम पहले कीर्तन कर ले। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। सब करिए, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम। बोलिए श्री वृंदावन विहारी लाल की जय। श्री बादरायणी उवाच, कृत्वा दैत्यवधौ कृष्णः स रामो यदुभिर्वृतः, भुवोऽवतारयद्भारम् जविष्ठं जनयन् कलिम्।
ये कोपिता सुबाहु पांडु सुता सपत्नैर युतुहेलन कच ग्रहणादि विस्तान कृत्वा निमित्त मितरेतर समेताम हत्वा नृपान् निर्हरत क्षिति भारमीश। परमात्मा श्री कृष्ण वासुदेव भगवान ने धरती का जो भार कम करना था वो लीला प्रभु ने संपन्न की। दाऊद जी के साथ में कई दैत्यों का भगवान ने संहार किया और सारे भारतवर्ष के प्रबल कलह उत्पन्न करके पृथ्वी का भार भगवान ने उतार दिया। कथा तो आप जानते हो, वो कथा महाभारत की है। जब जुए में द्यूत में कौरवों ने कपट करके पांडवों को हराया, 12 वर्ष का वनवास दिया, उस राजसभा में द्रौपदी के साथ दुर्व्यवहार हुआ, वस्त्रहरण की लीला हुई, भगवान ने रक्षा की। उस दोनों एक परिवार के दोनों भाइयों के बेटों के बीच में भगवान ने कलह कराकर और उसके माध्यम से दोनों पक्ष में भारतवर्ष के सारे राजा महाराजा दोनों पक्ष में बंट गए थे। इस प्रकार से भगवान ने महाभारत का युद्ध कराकर धरती के ऊपर से बहुत भार कम किया। अब भगवान सोच रहे, भूभार राजपुत्राणाम यदुर्भि निरस्य गुप्तैहि स्वबाहुभिरचिन प्रमेय। धरती के ऊपर यादवों का भार भगवान को लग रहा है, क्योंकि आज तक यादव बड़े बलवान है, धनवान भी है, वैभव के कारण वे सब उच्छृंखल भी हो गए हैं और प्रभु से रक्षित भी रहे। इसीलिए ये यादवों का संहार कैसे किया जाए। देखिए, भागवत जी में स्पष्ट लिखा है कि बांस का वन होना, उस बांस के वन में दो बांस के घर्षण से अग्नि प्रकट होती, और अग्नि प्रकट होते ही वो पूरा का पूरा बांस का वन जो है वो जलकर भस्म होता है। इस तरह से यदुवंश को भगवान ने श्राप दिलाकर, श्राप को निमित्त बनाकर भगवान ने अपने यदुवंश का संहार किया है। एवं वसितो राजन सत्य संकल्प ईश्वर शाप व्याजेन विप्राणाम संजने स्वकुलम विभो। भगवान की बहुत मधुर लीला है। देखिए, जीव जो होता है ना, वो सर्जन और पालन में सुख मानता है, लेकिन जो हमारे प्रभु जो है ना, वो तो सर्जन पालन और विनाश में भी भगवान सुख मानते हैं। राजा परीक्षित जी ने प्रश्न पूछा कि महाराज, ऐसा कैसे संभव है? आपने कहा कि ब्राह्मणों के श्राप से यदुवंश का विनाश हुआ, तो महाराज ब्रह्मण्यानां वादान्याम नित्यं वृद्धोपसेविनां विप्रशाप कथम बुध वृष्णिनाम कृष्ण चेतसाम। यदुवंशी तो बड़े ब्राह्मण भक्त थे, बड़े उदार भी थे। इतना ही नहीं, अपने कुल वृद्धों की वे मर्यादा रखते थे, सेवा करने वाले थे। सबसे बड़ी बात तो ये कि सबका चित्त भगवान कृष्ण में लगा हुआ था। महाराज फिर भी उनको ब्राह्मण का श्राप कैसे मिला, और भगवान ने उस श्राप को कारण बनाकर यदु में फूट डालकर उनका विनाश कैसे हुआ। भगवान तो सर्वसमर्थ है, भगवान तो श्राप को निवृत्त करने के लिए सक्षम भी थे। ये सब ऐसा कैसे हुआ? सुखदेव जी ने कहा कि राजन, इस संसार में
भगवान का जो सौंदर्य है ना, ये समझ लो कि भगवान का सौंदर्य ही सारे ब्रह्मांड के सौंदर्य को सौंदर्यता प्रदान करने वाला है। इसीलिए जिस किसी व्यक्ति ने भगवान के चरणों का आश्रय किया है, उस मूर्ति का ध्यान किया है, उस परमात्मा के आश्रित जो भक्त है, उसके बारे में तो क्या कहा जाए। आपने सही कहा, यादवों को भगवान कृष्ण का आश्रय था, उनके चित्त में था भगवान कृष्ण का चित्र, इसमें कोई संदेह नहीं। किंतु फिर भी यादव को कोई हरा सकता नहीं। यादव को बहुत बल मिला था, रक्षा मिली थी, सफलता मिली थी। कई बार देखते हैं ना, कुछ लोग आपको ऐसे मिले भी होंगे जिनको जीवन में सफलता के सिवा कुछ मिला ही नहीं, और ऐसे व्यक्ति स्वतंत्रता की वजह से उच्छृंखल हो जाते। ये कथा में हमें ये शिक्षा भी मिलती है कि व्यक्ति को हमेशा अपने आप को या सद्गुरु को या संत को या किसी शास्त्र को समर्पित रहना चाहिए। स्वतंत्रता अच्छी नहीं है। क्यों? कि स्वतंत्रता और स्वच्छंदता, ये दोनों के बीच में इतनी पतली लकीर है कि बहुधा व्यक्ति उसके नाम पे, किसके नाम पे? स्वतंत्र का नाम के उच्छृंखल यानी बन जाता है। इसीलिए स्वतंत्रता अच्छी होते हुए भी व्यक्ति को अपने आप को किसी संत या सद्गुरु के अधीन रखना चाहिए। हमारे जीवन के सारे निर्णय संत को, सद्गुरु को या शास्त्र को उसके करना चाहिए। स्वतंत्रता और स्वच्छंदता में व्यक्ति कब वहां सरक जाता है उसका पता नहीं था। यही दशा थी यादवों की। इसीलिए भगवान ने क्या किया जानते हो? भगवान द्वारकानाथ जब द्वारका में विराजमान थे, तब वहां ऋषिगण सारे रहते थे। विश्वामित्र, असित, कण्व, दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, कश्यप, वामदेव, अत्रि, वशिष्ठ, नारद आदि सारे ऋषि वहीं रहते थे। प्रभु ने जानबूझकर उन ऋषियों को कहा कि आप लोग अब जाइए। विश्वामित्रोसित कण्वो दुर्वासा भृगुरंगिरा कश्यपो वामदेवोत्रिर वशिष्ठो नारदादया। उनको आप कहा आप जाइए। वे लोग द्वारका का त्याग करके द्वारका के बिल्कुल पास में, निकट में पिंडारक क्षेत्र है, वो लोग जाके वहां रहे। अब क्या हुआ? क्रीडंत स्थान पुत्रः यदुनंदना उपसंगृह्य प्रपच्छुर्विनीता विनीतवत। ये ब्राह्मणों के पास एक बार खेलते खेलते भगवान कृष्ण के संतान अनिरुद्ध जी है, सांब है, सारे लड़के खेलते खेलते उनके पास पहुंच गए। अब देखिए, जितनी श्रद्धा भगवान कृष्ण की संतों महात्माओं में है, उतनी श्रद्धा उनके बालकों की नहीं है। ये नई पीढ़ी के बालकों में ये श्रद्धा नहीं थी जो हम आजकल हमारे जीवन में अनुभव कर रहे हैं। हमारे जीवन में श्रद्धा जो है वो हमारे संतानों में नहीं है। हमारे जैसी आस्था, भगवत बंधन की निष्ठा, सत्संग के प्रति आकर्षण, कथा सुनने के प्रति श्रद्धा, ये हमारे संतानों में नहीं है। होगी नहीं, मैं बिल्कुल ना नहीं कहता हूं, कुछ लोगों में होती भी है, सब में नहीं। परिणाम क्या आएगा? ये कथा हमें संकेत कर रही है। कर परिणाम क्या आएगा? ये भगवान कृष्ण के बेटों ने एक बार ये महात्माओं का कितना सामर्थ्य है, कितनी शक्ति है, ये देखने के लिए, उनकी कसौटी करने के लिए जामवंती का जो बेटा है सांब नाम का,
वो देखने में बड़ा सुंदर था। उसे इस बालकों ने, भगवान के संतानों ने गर्भवती स्त्री का वेश बना दिया, स्त्री के वेश में परिवर्तित कर दिया, और उन मुनियों के पास जाकर पूछते हैं कि बाबा, ये स्त्री को गर्भ है, उसे आपको पूछने में लज्जा आ रही है, किंतु वो जानना चाहती है कि उसे बेटा अवतरित होगा या बेटी। देखिए, संतों की मजाक की, ब्राह्मणों की मजाक की, अच्छी बात नहीं है। एक कथा से हम कम से कम इतना सीखे, कभी भी संत महात्माओं की कसौटी मत करना, उसकी परीक्षा मत करना। यदि आपकी श्रद्धा नहीं है तो आप प्रणाम भी मत करो, कुछ दो भी मत, सम्मान भी मत दो, आदर भी मत दो, आपकी श्रद्धा नहीं है, किंतु कसौटी मत करना। और ये बात याद रखना, यदि संत की कसौटी करेंगे तो भगवान आपको माफ नहीं करेंगे। आप जानते हो ना, सोनू सुरेश रघुनाथ सुभाव, निज अपराध रिसाई न काऊ, किंतु जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। भगवान अपने अपराधी को क्षमा कर देते हैं, किंतु अपने भक्त के अपराधी को भगवान क्षमा नहीं करते। ये सत्य है, शास्त्र सम्मत विचार है, इसीलिए मैं आपसे कहता हूं। और यदि कभी अपराध हो भी गया है तो आप क्षमा याचना मांगकर उनसे उस अपराध की क्षमा मांग लेना, उस पाप से निवृत्त हो जाना। संतों की कसौटी, संतों का अपराध अच्छा नहीं। जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पाव सुधरई। व्यक्ति की सबसे बड़ी समस्या यही है कि व्यक्ति ये समझता है कि मैं बहुत बुद्धिमान हूं, दूसरे में मेरी जितनी अकल नहीं है, वे मुझसे कुछ कम अकल वाले हैं। इसीलिए तो उनको किसी व्यक्ति के प्रति सम्मान का आदर होता नहीं। अपने अहंकार की वजह से ये दुर्घटना घटती। महात्माओं ने क्या जानते हो आप? एवं प्रलब्धा मुनयस्तानुचु कुपिता नृप, जनिष्यति वो मंदा मुसलम कुलनाशनम। उन्होंने कहा कि आप ये पूछ रहे कि बेटा होगा क्या बेटी होगी? बेटा भी नहीं, बेटी भी नहीं। इसके माध्यम से जो मुसल प्राप्त होगा, वह मुसल आपके सारे कुल का सर्वनाश का कारण बनेगा, निमित्त बनेगा। ब्राह्मणों ने, ऋषियों ने रुष्ट होकर श्राप दे दिया। हाँ, ऐसे भी गुरु क्या काम के, जो हमारी हाँ में हाँ कहे, ना में ना कहे, हमारे बच्चों की हाँ में हाँ कहे, ना में ना, ऐसे गुरु क्या काम कर। चाहे गुरु को, चाहे कितना बड़ा गुरु का पद क्यों ना हो, लेकिन सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोले भय आस, राज धर्म धन तीन कर होई ही बेगी नाश। ये शास्त्र का विधान सत्य है। धन के लोभ से, यश के लोभ से, मान सम्मान के लोभ से गुरु हाँ में हाँ कहे, ये उचित नहीं। सुखदेव जी ने कहा कि राजन, जब ये बच्चों ने सांब का वेश खोला ना, तब एक लोहे का मुसल निकला। अब क्या किया? देखिए, बच्चों ने अपराध किया, किंतु अपनी अपराध की बात भगवान कृष्ण से नहीं की। वे गए उग्रसेन महाराज के पास। और आप जानते हो, द्वारका के राजा उग्रसेन रहे, भगवान राजगद्दी में बैठे नहीं, क्योंकि मथुरा में भी भगवान ने राजा बनाया उग्रसेन महाराज को ही, और द्वारका में भी राजा बने थे महाराज उग्रसेन। यदु महाराज को श्राप था, इसलिए भगवान राजगद्दी का स्वीकार नहीं। उग्रसेन महाराज ने कहा, एक काम करो, वहां समुद्र था ही द्वारका में, तो इसी पत्थर के ऊपर इस मुसल को घिस के समुद्र में डाल दो। पूरा मुसल घिस दिया, छोटा सा टुकड़ा बचा,
बड़ा धारदार था, तीक्ष्ण था, उसमें यादव बालकों ने समुद्र में फेंक दिया। वह टुकड़ा जो तीक्ष्ण था, बिल्कुल धारदार था, नोकवान, जैसे बाण की नोक कैसे होती वैसा था, वह किसी मछली ने निकल दिया, और वो मछली भी किसी शिकारी पारधी की जाल में फंसी। जब उसने उस मछली का काटा मछली को, तब उसके उधर से निकला अग्रभाग। सोचा उसने बह लिया था, शिकारी था, उसने सोचा चलो शिकार के लिए मेरे बाण की आणी बना दूं। उसने उसका अग्रभाग अपने बाण में लगा दिया। यो समझ लीजिए कि स्वयं भगवान कृष्ण ने भी अपने लिए इस श्राप को सत्य बनाने के लिए तैयारी कर। एक अध्याय में यदुवंश को श्राप लगता है ऋषि मुनियों का, इसकी चर्चा है। अब दूसरे अध्याय से ज्ञान की चर्चा का आरंभ होता है। 5 अध्याय तक बहुत सुंदर ज्ञान चर्चा है। 6वें अध्याय में देवता लोग भगवान के पास आकर भगवान की स्तुति करते हैं, प्रभु को वापस तिरोधान लीला करके बुलाने के लिए। लेकिन हम यही कथा सुनेंगे। दूसरे अध्याय में आया, श्री शुक उवाच गोविंद भुज गुप्तायाम द्वारवत्या कुरुद्वः अवासित नारदो भिक्षणम कृष्णोपसलालस। नारद जी महाराज बार बार द्वारका में आते थे। उनका आने का और कोई प्रयोजन नहीं, उनका आने का एक ही प्रयोजन भगवान के दर्शन, प्रभु का सामीप्य, प्रभु का सानिध्य और भगवान की छत्र। एक बार नारद जी महाराज द्वारका में आए, वहां से वापस आए होंगे पिंडरा क्षेत्र से, ऐसा लगता है मेरे को। और अब की बार तो वो पहुंच गए वसुदेव जी महाराज के राज में। वसुदेव जी महाराज ने बड़े भाव से उनका स्वागत किया, पूजा की, आदर किया। और वसुदेव जी महाराज ने नारद जी महाराज को प्रश्न पूछा। वसुदेव उवाच भगवान भवतो यात्रा स्वस्थये सर्वदेहिनां कृपणानां यथा पित्रोरुत्तम श्लोकवर्त्मनां भूतानां देवचरितं दुःखाय च सुखाय हि साधूनां द्वादशामच्युतात्मनां। महाराज मेरी एक इच्छा है, आप कृपा करके मुझे समझाइए। जिसे देखिए आप, जिसके पुत्र बन के स्वयं परमात्मा आए हैं, उस व्यक्ति के जीवन में भी एक समस्या है, ज्ञान की पिपासा है, जिज्ञासा है। बहुत सुंदर चर्चा है। यानी भगवान मिलने के बाद भी ज्ञान मिले, ये समझने की आवश्यकता नहीं। ज्ञान तो गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिटे न भेव, गुरु बिन संशय ना टले जय। सत्संग के माध्यम से ही हमें ज्ञान की उपलब्धि होती है। ये सत्य अकाट्य है। इसलिए मेरी आपसे हमेशा प्रार्थना रही, दोबारा प्रार्थना करता हूं, बार बार प्रार्थना करूंगा कि आप लोग सब श्रद्धा और विश्वास से हर रोज सत्संग का नियम बनाए, सत्संग सुने ही। सत्संग सुनना, भगवत कथा सुनना बहुत बहुत आवश्यक है, अति आवश्यक, हमारे आत्मा की, हमारे जीवन के उद्धार के लिए। क्योंकि कई बार हम लोग उस सत्य से अनभिज्ञ रह जाते हैं कि जो सत्य हमारे जीवन में कितना मंगलमय होता है, आवश्यक होता है, जीवन के लिए कल्याणकारी होता है। अज्ञानी व्यक्ति बहुत दुखी रहता है, सत्संगी व्यक्ति दुख के भार से कुछ कम रहता है। देखिए कभी कभार हमारे जीवन में, आप सब जानते हैं कि हम सबके जीवन में, हमारे सबके जीवन की मृत्यु ये अकाट्य सत्य है। ऐसा कौन सा परिवार है, ऐसा कौन सा परिवार है जहां मृत्यु नहीं आई, बीमारी नहीं आई, संकट नहीं आया, दुख नहीं आया।
किंतु यदि सत्संग किया होगा, भगवान का आश्रय किया होगा, भगवान की कथा सुनी होगी, तो हमें तब उस स्थिति में आए हुए दुख को सहन करने का सामर्थ्य मिलेगा, हमें आश्वासन मिलेगा, और उस समय उस आश्वासन के माध्यम से, सत्संग के ज्ञान के माध्यम से हमारा धैर्य बढ़ेगा, हम उस विपत्ति को सहन करने के लिए सक्षम बन सकते हैं। इसलिए सत्संग बहुत आवश्यक। कई बार हम अज्ञान अवस्था में कई प्रकार के अपराध करते हैं, पाप करते हैं, कुकर्म करते हैं, और हम जानबूझकर अपने आने वाले भविष्य को प्रारब्ध के रूप में परिवर्तित भी करते हैं। सिवा सत्संग और कथा हमारा उद्धार संभव नहीं, इस बात को आप याद रखें। इसलिए मेरी बार बार विनती है कि आप लोग बार बार सत्संग कथा सुनते रहो। जिस किसी वक्ता के प्रवचन में, उसकी कथा शैली में आपको रस पड़े, उसकी कथा सुनो। और ऐसा कुछ संभव नहीं है तो अपने घर में अच्छे सदग्रंथ रखो। भागवत जी है, रामायण जी है, गीता जी है, महाभारत जी है, जो जिसमें आपकी श्रद्धा हो वो कथा पढ़ो। किंतु किसी न किसी बहाने सत्संग के साथ, भगवत कथा के साथ अपने आप को जुड़े रहे, ये बहुत आवश्यक है। भगवान वसुदेव जी महाराज ने पूछा कि महाराज मेरी ऐसी इच्छा है, ब्रह्मन् तथामि प्रोच्छामो धर्मान भागवतांस्तव या श्रुत्वा श्रद्धया मर्त्यो मुच्यते सर्वतो भयात्। नारद जी महाराज में आपसे मेरी ये प्रार्थना है कि मुझे भागवत धर्म का अर्थ सुनना है। भागवत धर्म यानी क्या? जो जीते जी हमें मुक्ति प्रदान करे। ऐसे मरने के बाद मुक्ति के नहीं, जीते जी मुक्ति यानी बंधन हमारे मन को ही है। आत्मा तो मुक्त है, आत्मा को बंधन है ही नहीं। हमारे सारे समस्याओं का मूल हमारा मन ही है। इसीलिए भक्त लोग हमेशा भगवान से प्रार्थना करते कि हे प्रभु आप कुछ ऐसा करो, आप मेरे मन को खींच लो, आप मेरे मन को आपके चरणों में बांध दो, बस और कुछ मुझे नहीं चाहिए। और ऐसा यदि व्यक्ति को ज्ञान मिल गया और भगवत कृपा से उसे सामर्थ्य मिल गया कि उसका मन संसार की बजाय भगवान में लग जाए, भजन में लग जाए, सत्संग में लग जाए, तो कहना ही क्या। आइए प्रार्थना कर लेते हैं। भगवान से प्रार्थना करते हुए मेरा तो ये मानना है कि प्रार्थना भगवान से हर रोज करनी चाहिए। हे प्रभु कर दो कृपा इतनी सी, हे प्रभु कर दो कृपा इतनी सी। शब्द बड़े सरल है, आप ध्यान से सुनेंगे ना तो श्रद्धा और भाव से गा भी सकेंगे। मैं भी प्रयास करता हूँ आहिस्ता आहिस्ता गाने का। मेरी प्रार्थना है कि आप ध्यान से सुनिए, भगवान से प्रार्थना करें। यदि भगवान प्रसन्न होकर हमारे मन को खींच लेंगे तो क्या कहोगे आप? हमारा जन्म और हमारा जीवन दोनों सार्थक हो जाए। प्रभु से प्रार्थना करें, हे प्रभु कर दो कृपा इतनी सी, हे प्रभु कर दो कृपा इतनी सी। खींच लो मन को प्रभु मेरे आप ही, खींच लो मन को मेरे प्रभु आप, खींच लो मन को प्रभु आप ही, खींच लो मन को मेरे प्रभु आप ही। हे प्रभु कर दो कृपा इतनी सी, हे प्रभु कर दो कृपा इतनी सी।
दृष्टि अभी की आपकी मुझ पर रहे, दृष्टि अभी की आपकी मुझ पर रहे, दृष्टि अभी की आपकी मुझ पर रहे, दृष्टि अभी की आपकी मुझ पर, विष रूप विषयों में मन जावे नहीं, विष रूप विषयों में मन जावे, विष रूप विषयों में मन जावे नहीं, विष रूप विषयों में मन जावे। खींचलो मन को मेरे प्रभु आप ही, खींचलो मन को मेरे प्रभु, खींचलो मन को मेरे प्रभु आप ही, खींचलो मन को मेरे प्रभु आप ही, हे प्रभु कर दो कृपा इतनी सी, हे प्रभु कर दो कृपा इतनी सी, आपके गुणगान को गाता रहूं, आपके गुणगान को गाता रहूं, आपके गुणगान को गाता रहूं, आपके गुणगान को मैं क्या मैं जानूं राग सुर और ताल ही, क्या मैं जानूं राग सुर और ताल ही, खींचलो मन को मेरे प्रभु आप ही, खींचलो मन को मेरे प्रभु आप ही, खींचलो मन को मेरे प्रभु आप ही, खींचलो मन को मेरे प्रभु, हे प्रभु कर दो कृपा इतनी सी, हे प्रभु कर दो, जग की जंजालों में मन जावे नहीं, जग की जंजालों में मन जावे, जग की जंजालों में मन जावे नहीं, जग की जंजालों जावे नहीं, बसे रहो मन में सदा प्रभु आप ही, बसे रहो मन में सदा प्रभु आप ही, बसे रहो मन में सदा प्रभु आप ही, बसे रहो मन में सदा, खींचलो मन के, खींचलो मन को प्रभु मेरे आप ही, खींचलो मन को मेरे प्रभु आप ही, हे प्रभु कर दो कृपा इतनी सी, हे प्रभु कर दो, भूख भक्ति की सदा मन में रहे, 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 प्यास दर्शन की कभी मिटे नहीं, प्यास दर्शन की कभी मिटे नहीं,
चलो मन को आप ही, हे प्रभु कर दो कृपा इतनी सी, हे प्रभु कर दो कृपा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हे नाथ नारायण, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल। श्री शुक उवाच राजन्नेव कृतो प्रश्नो वासुदेवेन धीमता, प्रीतस्तमाह देवर्षिर्हरे संस्मारितो मुनैः। वसुदेव जी महाराज ने बड़ी बुद्धिमानी से प्रश्न पूछा, और ये ऐसा नहीं कि उनका ही प्रश्न है, समझ लीजिए हम सबका प्रश्न है। क्योंकि भागवत जी में बार बार ये शब्द प्रयोग हुआ है, भागवत धर्म, भागवत धर्म, भागवत धर्म। और भागवत जी ने धर्म की ही चर्चा के ऊपर भार भी रखा, इसलिए उन्होंने पूछा कि महाराज भागवत धर्म सही में क्या है, इसकी व्याख्या क्या है। बहुत मजे का प्रश्न है, बड़े महत्व का प्रश्न है, और यदि इसका उत्तर हम समझ ले और इतनी सरलता से, इतनी स्पष्टता से, इतना सटीक उत्तर दिया हुआ है इस प्रश्न का नारद जी महाराज ने, कि हम सिर्फ इतना ही उत्तर जीवन में समझ ले तो ये समझ लीजिए कि हमारे जीवन में भागवत आ गई, भागवत हमारे रोम रोम में पहुंच जाएगी। ऐसा इस प्रश्न का उत्तर है। बड़ी सुंदर चर्चा है। नारद जी ने कहा राजन, आपने मुझे ये प्रश्न पूछा, बड़ी अच्छी बात है, किंतु ये प्रश्न भूतकाल में किसी ने पूछा था, किसी ने पूछा है, और जैसा आपने मुझे पूछा वैसे उन्होंने पूछा, और जिन्होंने पूछा उसका जो उत्तर है वो आपको सुनाता हूं मैं, ताकि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाए, और उन दोनों के बीच में जो चर्चा हुई मैं आपको सुना दूं, ताकि आपको आपका प्रश्न का उत्तर मिल जाए और इस बहाने हमारा सत्संग भी हो जाए। एक बार महात्मा विदेहराज निमि के यहाँ बहुत बड़ा भारी यज्ञ हो रहा, और उस यज्ञ में अनायास अतिथि के रूप में 9 योगेश्वर का आना हुआ। मैं आपको याद करा दूं, ये 9 योगेश्वर है कौन। हमने कथा सुनी है,
भगवान मनु महाराज के पुत्र प्रियव्रत की उनके यहाँ अग्निद्र हुए, उसी वंश में भगवान ऋषभदेव जी का जन्म हुआ। उनके 100 संतान थे, जिसमें से एक बेटे का नाम था भरत, और भरत के नाम से हमारे इस भारतवर्ष का नाम पड़ा है भारतवर्ष। 100 में से एक बेटा भरत था, और 9 बेटे को उन्होंने 9 खंडों का राज दे दिया। महाराज भरत जी के 81 बेटे कर्मकांडी ब्राह्मण हुए राजन, और 9 बेटे जो थे यो 9 योगेश्वर बने। वे संसार के प्रपंच में आए ही नहीं, वे संसार से दूर रहे और उन्होंने भगवत भजन किया, ज्ञान प्राप्त किया और घूमते फिरते रहे। देखिए, संतों महात्माओं का घूमना फिरना जो है ना, वो हमारे कल्याण के लिए है। और कभी बगैर बुलाए हमारे यहाँ आ जाए, कितनी बड़ी बात। ऐसे महात्मा किसी के यहाँ जाते नहीं, उनका परिभ्रमण तो मात्र मात्र और मात्र विश्व कल्याण के लिए ये, इसमें कोई संदेह ही नहीं। आप भले माने या ना माने, मानस की प्रसिद्धि जो पाई है ना कि शरदा तपनी सती अपहरई, शरदा तपनी सती अपहरई, सत दर्श विपात करई, सत दर्श विपात। शरदा तपनी शशि अपहरई। शरद ऋतु में दिन बहुत गर्म होते हैं और रात्रियां शीतल होती। तो समझ लीजिए, शरद ऋतु आ ही गई है, बस आने वाली ही है। शरद ऋतु में दिन बहुत गर्म होते हैं, बहुत गर्मी होती है, और रात्रि बड़ी शीतल होती है। उसी बात का उल्लेख, क्योंकि रामचरितमानस के किष्किंधा कांड में वर्षा ऋतु के पश्चात वर्णन आता है शरद ऋतु का। शरद ऋतु में जो स्थिति होती है उसका वर्णन किया उन्होंने, उपमा दी है शरद ऋतु के दिन और रात्रि की, और महिमा बताया है संत के दर्शन का। शरदा तप निशि शशि अपहरगी, और शरद ऋतु की रात्रि दिन के ताप को हर लेता है, खींच लेता है, ठंडा कर देता है। शरदा तप निशि शशि अपहरगी, संत दर्श जिमि पात कट। हमारे यहाँ संतों के दर्शन की बड़ी भारी महिमा है, आप माने या न। हमारे मानने न मानने से सत्य को क्या फर्क पड़ता है। जैसे शरद ऋतु की रात्रि में दिन की गर्मी ठंडी में परिवर्तित हो जाती है, ठीक वैसे ही संत महात्मा के दर्शन से हमारे पाप का नाश हो जाता है। यो समझ लीजिए, पाप छूट जाता है। तो याद रखना, ये आपको अनुभव होगा। कभी कभी ऐसे महात्माओं से आप मिलेंगे, उनकी वाणी ऐसी सुनेंगे, उनकी वाणी सुनने से या उनके दर्शन करने से आपको पाप छोड़ने की इच्छा होगी, आपको भगवान का भजन करने की इच्छा होगी। मैं नहीं कह रहा हूं, मैंने सुना है डोंगरे जी महाराज के श्री मुखारबिंद से। उन्होंने क्या कहा वो भी आप सुन लो। जिस किसी व्यक्ति को देखकर आपको पाप छोड़ने की इच्छा हो, जिस किसी महात्मा को देखकर आपको भगवान का भजन करने की इच्छा हो, क्योंकि उनका जो भजन है ना, वो आपको प्रभावित करता है, आपको खींचता है। वैसे महात्माओं की संग में रहेंगे तो 2 लाभ होगा। वैसे महात्माओं का बलात् संग करना। सुंदरकांड में आप पढ़ते हो ना, यही सन हटि करियाहूं पहचानी। हनुमान जी महाराज ने सुन लिया कि महात्मा के मुख में भगवान राम का नाम है। मन महु तर्क करे कभी लागा, ते ही समय विभीषण जागा। राम राम ते ही सुमिरन किन्ना, हृदय हर्ष सज्जन चिन्ना। हनुमान जी तय किया कि जिसके मुख में भगवान का नाम है, व्यक्ति सज्जन ही होगा, क्योंकि उसके राम नाम के उच्चार से
हाँ, हनुमान जी महाराज को उसका उच्चार, उसके शब्द छू गए हृदय, इसलिए तय किया कि ही सन हठी करी हाँ पहचानी, यदि वे चाहे कि मेरे साथ दोस्ती नहीं रखनी है, परिचय नहीं, फिर भी मैं बलात् उनका संग नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि संत महात्मा बड़े अलिप्त रहने का प्रयास भी करते हैं, वे जंजाल में फंसते ही नहीं। किंतु ऐसा कोई महात्मा आपको दिखाई दे, मिल जाए सद्भाग्य से, जिनको देख के आपको पाप छोड़ने की इच्छा हो, भजन करने की इच्छा हो, ऐसे महात्मा के संग में रहेंगे तो आपका पाप भी छूटेगा और आपका भजन भी बढ़ेगा। संतों की बड़ी भारी महिमा। महाराज निमि के यहाँ यज्ञ में अनायास नवयोगेश्वर का आना हुआ, निमि महाराज ने उनका स्वागत किया। कबीर हरितंत्रिक्ष प्रबुद्ध पिपलायन, आविर्होत्र द्रुमिल चमस कर भाजन। क्या कमाल है। अनुष्टुप छंद के एक ही श्लोक में 9 योगेश्वर का नाम लिख दिया। उनका नाम क्या है? कवि हरि अंतरिक्ष प्रवृद्ध पिपलयान अविर्होत्र द्रुमिल चमस और कर भाजन। ये 9 योगेश्वर महाए और महात्मा निमि महाराज ने उनके सत्संग का लाभ लिया। पहले तो पूजा हुई, उनको आसन दिया और बड़े सम्मान से बैठाने के बाद जब अवसर मिला तो महाराज विदेहराज निमि ने क्या कहा सुनिए। विदेह उवाच मन्ये भगवत साक्षात् पार्षदान वो मधुद्विषः विष्णोर्भूतानि लोकानां पावनाय चरन्ति। हे महात्मा, आप लोग तो जीवों के कल्याण के लिए, उसके हित के लिए, उस व्यक्ति को मृत्यु सागर से पार करने के लिए इस संसार में आप घूमते फिरते रहते हैं। आज मुझे आपका दर्शन हो गया, ये मेरा बड़ा सौभाग्य है। सुनिए और क्या कहा, बड़े काम की बात की है। दुर्लभो मानुषो देहो देही नाम क्षण भंगुर तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। ये सारी बात दुर्लभ है। एक तो मनुष्य की योनि में जन्म मिलना, दुर्लभो मानुषो देहो। शरीर कैसा है? देही नाम क्षण भंगुरा। इस शरीर का कोई भरोसा नहीं, कभी भी मृत्यु आ सकती है, कभी भी, जिसकी कोई हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अभी अभी कुछ महीने पूर्व हमारे गुरु समान, मैं गुरु ही कहता हूं उन्हें, हमने खोया, शरीर शांत हुआ। स्वनाम धन्य नाम है, बड़े अच्छे कथाकार रहे हैं, अहमदाबाद की योगी योगेश भाई शास्त्री, पुष्टि संप्रदाय के आप वक्ता रहे। उनका बहुत अनुग्रह मुझ पर रहा और भागवत में मुझे आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ। इतने सरल थे कि मैं क्या कहूं उनके बारे में आपसे। मैं जब उनसे पहली बार मिला 89 में, 89 में, तब से मैं उनके दर्शन मात्र से प्रभावित हो गया और मैंने भी यह तय किया कि यदि कृपा करे प्रभु तो इनसे परिचय पाना चाहिए। और मैंने आहिस्ता आहिस्ता उनके पास जाने का प्रयास किया, लेकिन शुरुआत से ही उनका व्यवहार ऐसा रहा। इतने बड़े व्यक्ति, इतने विद्वान और इतने समर्थ वक्ता, बड़े अच्छे संगीतज्ञ भी थे आप, किंतु इतनी सरलता से और मुझे इतने स्नेह से उन्होंने इतना मुझे आदर दिया, मैं क्या कहूं। आज भी उनके व्यवहार को मैं भूल नहीं सकता। महापुरुषों का व्यवहार ही ऐसा होता है जिसे हमें कुछ सीखने को मिले। वे अपनी वाणी से उपदेश कम देंगे, उनका व्यवहार बहुत ज्यादा उपदेश देने वाला होगा, ऐसा लगता है। शुरुआत से आपकी कृपा मुझे मिली, लेकिन मैं उनको जो बात कह रहा हूं, बात है कुछ महीने पूर्व सुबह प्रातः काल ब्राह्म मुहूर्त में अपने बिस्तर से खड़े होकर
ठाकुर जी का जो कक्ष था, उनके यहाँ भगवान की बड़ी अच्छी सेवा थी, पुष्टि मार्गी थे ना वे, तो सुबह उस कक्ष में आकर बैठे और वहीं आकर ब्राह्म मुहूर्त था और वही शरीर शांत हो गया। इसको कुछ पता भी चला नहीं, चला पता तो कुछ समय के पश्चात चला पता। कोई त्रास नहीं, कोई फरियाद नहीं, कोई दवा नहीं, कुछ नहीं। तो ठाकुर जी का जो कक्ष था वही रूम में भगवान का नाम लेते लेते श्री कृष्ण शरणम मम अष्टाक्षर मंत्र का जप करते हुए शरीर का त्याग किया। जब मैंने इसके बारे में सुना, बड़ा भारी दुख हुआ। दुख तो इसलिए होता है कि हम अपने स्वजन को खोते हैं, स्नेही को खोते हैं। मेरे तो गुरु रहा है, मैं कह रहा हूं ना आपसे भागवत के बारे में, मुझे आपके प्रति बड़ा, लेकिन किंतु मैं जो बात करने जा रहा हूं, उन दिनों में तो आपका प्रवचन इस जूम वीडियो अपने उसमें आ रहा था, एप्लीकेशन में, जूम में, और गीता के ऊपर आपका प्रवचन चल रहा था। कुछ लोगों ने उनके शुरुआत के प्रवचन सुने भी है, देखे भी है। यानी समझो कल प्रवचन किया और आज सुबह 4 बजे शरीर शांत। देही नाम क्षण भंगुर। हम चाहे भले ऐसा माने कि हम मरने वाले नहीं है, लेकिन यक्ष और युधिष्ठिर के संवाद में यही तो बात है। यक्ष ने पूछा आश्चर्य क्या है? यही उत्तर दिया कि व्यक्ति अपनी आंखों के सामने कई लोगों को मरते देखता है, कंधे पे उठाकर स्मशान मरघट दे रख के आता है, फिर भी वो यही समझता है कि मैं मरने वाला हूं। ये हमारी सोच बिल्कुल गलत है। महात्मा विदेहराज कहते कि बाबा दुर्लभो मानुषो देहो और देही नाम क्षण। जो मनुष्य शरीरधारी है उसके शरीर का कोई भरोसा नहीं, देही नाम क्षण भंगुर। किंतु तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। और सबसे दुर्लभ क्या है? भगवान के भक्त का मिलना, उनका दर्शन होना, उनका सत्संग मिलना, ये सबसे दुर्लभ बात। मेरा ये सौभाग्य है कि आप बोले अब 9 महात्मा आज मेरे पास एक साथ में आए। इसलिए मुझे आपसे याद रखना, संत मिले ने व्यवहार की बात नहीं करना उनके साथ। संत के पास व्यवहार की बात करना अपराध है। व्यवहार का तो जो होना वो होगा। आप अपने सुख की बात मत करो, अपने दुख की बात मत करो, उनसे बात करना सत्संग की बात करो। ऐसा कोई प्रश्न पूछो जिसमें हमारी आत्मा का कल्याण हो, हमारा भजन बढ़े, हमारे पाप छूटे, हमारी बुराइयां दूर हो, हमारे दोष दूर हो, हमारे अवगुण दूर हो। महाराज आप लोग पधारे हो मेरे पास, तो बस मुझे आपसे यही प्रश्न पूछना है। धर्मान भागवतान ब्रूत यदि न श्रुत क्षमम यही प्रसन्न प्रपन्नाय दासत्यात्मा। महाराज कृपा करके मुझे आप भागवत धर्म क्या है उसकी बात सुनाए, उसकी कथा सुनाए। हे योगेश्वरो, यदि हम सुनने के अधिकारी न हो तो भी आप कृपा करके भागवत धर्म का उपदेश कीजिए, क्योंकि उनसे जन्मादि विकार से मुक्ति मिलती है और परमात्मा श्री कृष्ण के चरण में हमारा प्रेम उत्पन्न होता है। वो प्रेम बढ़े, ऐसी हमारी इच्छा है। नारद जी ने कहा भगवान वसुदेव जी महाराज से कि एवं ते निमिनात् पृष्ठा वसुदेव सहत्तमः प्रतिपृज्या ब्रुवन् प्रीत्या ससदस्य ऋतजनृपम। और वहां जितने ऋत्विक थे, जितने सभासद थे राजा के पश्चात, महात्मा कवि नाम के योगेश्वर ने भागवत धर्म की वहां चर्चा की है। देखिए कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं कि व्यक्ति छिपाकर भी पूछते हैं, उसका उत्तर विद्वान व्यक्ति छिपाकर भी देता है, क्योंकि उसे पता है कि मेरी अज्ञानता प्रकट हो जाएगी या कुछ भी हो। लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिसकी चर्चा जाहिर में हो ना, सबके समक्ष हो, तो क्या होता है उसका लाभ हर एक को मिलता है। हम जितनी कथाएं सुन रहे हैं वे सारी कथाओं का मूल 2 व्यक्ति का संवाद है, और 2 व्यक्ति के संवाद के माध्यम से तीसरा संवाद, चौथा संवाद, 5वां। हमने अधिपुरुषोत्तम मास में कथा सुनी तो पहले सूत जी का संवाद आया, सूत जी का संवाद
शौनक आदि ऋषियों के साथ। दूसरा संवाद आया भगवान नारायण ऋषि और नारद जी के बीच में। फिर हमने गौरधनवा और महात्मा वाल्मीकि ऋषि के संवाद सुना। इसलिए एक कथा में दूसरी कथा, एक संवाद में दूसरा संवाद, इस तरह से संवाद कहते कहते हमारे महात्मा हमें सत्संग के माध्यम से जो हमारे जीवन में उपयुक्त ज्ञान हो, जो कल्याणकारी विचार हो, कल्याणकारी सार हो, वो हमें सुनाते हैं। नारद निमि राजा ने जो प्रश्न पूछा, ये प्रश्न वसुदेव जी ने पूछा, तो नारद जी ने कहा कि मैं आपको संवाद सुनाता हूँ निमि राजा विदेहराज और नौ योगेश्वर का। इस जैसे प्रश्न पूछा उसका उत्तर देते हैं कवि नाम के योगेश्वर। उन्होंने क्या उत्तर दिया उसकी चर्चा हम आज नहीं करेंगे, समय अवधि पूरी होने जा रही है, इसलिए ये चर्चा हम कल करेंगे। बड़ा सुंदर उत्तर है, सुनने लायक उत्तर है और सीखने लायक उत्तर है, इसलिए मैं चर्चा कल करूंगा आपके पास विस्तार से। आइए कथा को विराम दे, उसके पूर्व 2 मिनट के लिए श्रद्धा और भाव से जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, जय राधे जय राधे। सब गाइए जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, जय राधे जय जय राधे, जय राधे जय जय राधे, जय राधे राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, जय श्री कृष्ण बुद्ध्यात्मन्या वा प्रकृतेः स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि। श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, भागवत भगवान की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की, सद्गुरु भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आप सभी को मेरे जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय भगवान।